हेलो गाइस, ये वीडियो खास कर उन दोस्तों के लिए है जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इकामे का हरूफ बगैर अबशर अकाउंट के कैसे चेक कर सकते हैं, या अगर आपके पास इकामा नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट के ज़रिए किस तरह अपने हरूफ चेक कर सकते हैं, वो भी बगैर अबशर अकाउंट के। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GM ट्यूब। दोस्तों, सऊदी अरब के हालिया कानून के बाद अक्सर दोस्तों के पास अबशर अकाउंट नहीं होता, तो वो अपने इकामे का एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने इकामे का हरूफ चेक कर सकते हैं, वो भी बगैर अबशर अकाउंट के। या अगर आपको अपने इकामे का नंबर नहीं पता या आपका इकामा कहीं गुम हो गया है तो किस तरह आप अपने पासपोर्ट के ज़रिए अपने इकामे का हरूफ चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपने लिखना है चेक इकामा हरूफ, CHECK स्पेस IQMA स्पेस HUROOB, और इसको सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद जो पहला रिजल्ट आएगा तो आपने इस पर क्लिक करना है। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है रेजिडेंसी नंबर, 2 नंबर जो लिखा है, तो यहाँ पर आपने अपना इकामे का नंबर एंटर करना होगा। तो मैं अपने इकामे का नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो इकामे का नंबर एंटर करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ उल्टे पुल्टे नंबर आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं कैप्चा। तो आपने ये नंबर इसके नीचे लिखने होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 220475, तो मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो थोड़ा सा और भी नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है सर्च, तो आप सिंपली सर्च पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका नाम सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है वर्क स्टेटस ऑन द जॉब, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई हरूफ नहीं है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने इकामे का हरूफ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था इकामे के ज़रिए अपना हरूफ चेक करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने पासपोर्ट के ज़रिए हरूफ चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जब इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है बाउंड्री नंबर, तो इसको अरबी में कहते हैं रकमुल हुदूद। जहाँ पर आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगा है, ठीक उसके सामने अरबी में कुछ नंबर्स लिखे होंगे, तो आपने वो नंबर यहाँ पर एंटर करने होंगे। तो मेरे पास ये नंबर्स है, तो मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो इसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पर लिखा है पासपोर्ट नंबर, तो आपके पासपोर्ट पर आपका नंबर लिखा होगा, तो आप सिंपली पासपोर्ट से यहाँ पर अपना नंबर एंटर कर लीजिए। तो मैं पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट अ नेशनैलिटी, तो यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने मैनुअली यहाँ से नीचे आकर अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सर्च बार में अपने कंट्री का नाम लिखेंगे तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो मैं मैनुअली यहाँ पर नीचे आता हूँ और अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरा कंट्री का नाम है पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो फाइनली मैंने पाकिस्तान ढूंढ लिया है, तो मैं फाइनली पाकिस्तान को सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहां पर एक बार फिर आप ये उल्टे पुल्टे नंबर आपके सामने आ जाएंगे, तो उसके कहते हैं कैप्चा। तो आप बारी बारी इस कैप्चा नंबर को यहां पर एंटर करेंगे। तो मैं कैप्चा नंबर को जल्दी जल्दी यहां पर एंटर करता हूं। इसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे यहाँ पर लिखा है सर्च, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर जो लिखा है वर्क स्टेटस और इसके बाद लिखा है एब्सेंस फ्रॉम वर्क, इसका मतलब ये है कि ये बंदा के पीछे हरूफ लगा है। एब्सेंस फ्रॉम वर्क यानी मतलब काम से गायब है, और इसको अरबी में यहाँ लिखा होगा मुतगय्यब अनिल अमल। अगर अरबी में लिखा होगा तो यहाँ पर लिखा होगा मुतगय्यब अनिल अमल, और अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो यहाँ पर लिखा होगा एब्सेंस फ्रॉम वर्क। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने इकामे का हरूफ चेक कर सकते हैं। दोनों तरीके से यहाँ पर कोई अबशर अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही सिंपल और आसान तरीका था। आई होप कि आप दोस्तों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए GM ट्यूब। अल्लाह हाफिज़।